प्यारे विद्यार्थियों, जो अपना 16 तरीक ਨੂੰ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਪੈਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਗੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 10 ਦੇ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਝਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 1200 ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ, ਦੇਖੋ 20 ਤੇ 30 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 600 है तो लगातार, पर इन्हों की गुणनफल 600 आ रहा है। हमें आप 48 ਤੇ 25 की गुणा करांगे तो अपने को आऊगा ये, क्योंकि राजे अपने को इन्हों का गुणनफल नहीं बनना अपने को 1200। हम 60 ਤੇ 20 का गुणा करांगे तो 1200 आ गया अपने को, ठीक है। यदा भी 1200 अगला 30 ਤੇ 40 का भी गुणा करांगे तो 1200। बट देखो राजे 6 ਤੇ 2 लगातार नहीं है, जे 6 तो बाद जो 7 होंगे वो लगातार बोल सकते। हम 3 तो बाद 4 आ गया, ये लगातार है, तो ऑप्शन अपनी डी सही है। नैक्सट क्वेश्चन है, हेठ लिखे नैक्सट क्वेश्चन है जी अपने को आया हेठ लिखी समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट पता करो। डी पता करना है। हम अपने ए का मुल 1 है, बी का मुल 5 है, तो सी का मुल अपने को -6 है। तो फार्मूला होंगे डी इज इक्वल टू -b स्केयर -4ac। आप वैल्यू पुट कर देंगे राजे 5 का स्केयर -4 गुणा 1 गुणा -6, 5 का स्केयर 25, 86 का 24 माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो अपने को 49 आ गया। तो अपनी ऑप्शन चौथी सही सी राजे 49। नैक्सट सी हे लिखे समीकरण के जोड़े को हल करना है। समीकरण अपने को दी है x जमा y बराबर 16, दूजी दी सी x माइनस y बराबर 4। तो y नाल y कट्टा जाऊगा राजे, क्योंकि प्लस माइनस है। तो अपने को x तो x कितने बन गए 2x, 16 तो 4 बन गया अपने को 20, x बराबर आ गया 20/2। तो एक्स का मुल अपने को 10 आ गया राजे। 10 वाले 2 ऑप्शन है 3rd तो 4। हम आप वाई की वैल्यू चेक करा, आप पहली समीकरण भर देने एक्स जमा वाई बराबर 16, एक्स का मुल 10 भरता जमा वाई बराबर 16। तो 16 वाई उधर 10 घटा देंगे, 16 चो 10 घटाए कितना आ गया अपने को 6 आ गया। तो अपने को राजे 3rd ऑप्शन अपनी सही है। नैक्सट क्वेश्चन सीगा दसना है कि अपने समीकरण प्रणाली के जोड़े में किन्ने हल होणगे। तो आप पहला देखते हैं कि सलूशन आप कंडीशन चेक करा a1/a2, b1/b2, c1/c2। आप इन्हें सारे आप करते हैं a1 कितना अपने को 1 है, ठीक है। तो a2 कितना अपने को 3 है, 1/3 आ गया। अगों की है b1 अपने को -4 है, तो b2 अपने को -12 है। देखो राजे माइनस है माइनस कटेगा, ये भी 1/3 आ गया। अगला C1 अपने को हैगा राजे -6, तो C2 अपने को हैगा -18 राजे। इधर माइनस से माइनस कटेगा, ये भी आ गया 1/3। तीनों सोल्यूशन इक्वल है, a1 इज इक्वल टू b1/b2, b सारे इक्वल है। तो जो सारे इक्वल हो C1/C2 तो अपने को की होंगे अनेक हल हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो 3rd ऑप्शन अपनी सही है। नैक्सट क्वेश्चन सी आप की है अपन दिते है मीन पता करना है। आप इन्हों सारी टर्मां का जोड़ करा 12 जमा x, 14 जमा 2x, 16 कल ही है, 18 जमा x, 20 कल ही है, 22 माइनस x, तो 24 - 3x। हम देखो राजे x जमा 2x 3x बन गया, ठीक है। ये 3x में कट्टिया जाएगा अपने को, प्लस का सी तो माइनस का सी, ठीक है। x नाल x कट्टिया गया। हम आप इन्हों जोड़ देंगे 12 ते 14 26, 26 ते 16 42, 42 ते 18 60, 60 ते 20 80, 80 ते 20 102, 102 ते 24 126। आप जोड़ 126 है। तो मध्यमान बराबर राजे होंगे अंकड़ा जोड़ बटा अंकड़ों की गिनती। अंकड़े अपने को 7 सी, जोड़ अपने को 126 आया सी, 126/7 भाग कर देंगे 7 × 7 थले 5 बच गए 56, 7 8 56, तो अपने को मध्यमान आ गया 18। बी ऑप्शन सही है। सैकेंड क्वेश्चन सीगा मध्यिका दी, 6th क्वेश्चन मध्यिका दी है ए तो मध्यमान दिता बी। तो अपने को फार्मूला होंगे बहुलक बराबर 3 गुणा मध्यमान -2 गुणा, फार्मूला होंगे 3 गुणा मध्यिका
-2 गुणा मध्यमान, भाव बन गया 3A - 2B। तो अपनी ऑप्शन थर्ड सही होगी। ठीक है, नैक्सट है दो समरूप त्रिभुजां का खेत्रफल का अनुपात दिता है 16:121। तो वो संगत भुजावां का अनुपात पता करना। आपको पता राजे थ्योरम की हुई है कि उन सारिया जो समरूप त्रिभुजां के खेत्रफल का अनुपात उन सारी भुजावां के वर्गां के अनुपात के बराबर होंदा है। खेत्रफल त्रिभुज एक लै लो जी, खेत्रफल त्रिभुज दूजी, तो एक ही बराबर सारी भुजावां के पहली भुजा का वर्ग बटा दूजी भुजा का वर्ग, पहली त्रिभुज की भुजा तो दूजे त्रिभुज की भुजा का वर्ग कर देंगे। तो आप खेत्रफल दिता है 16/121 लिख देंगे। तो आप इन्होंने भुजावां का वर्ग पढ़ना, जो वर्ग हो जाके की बन जूगा वर्गमूल बन जूगा। तो भाव 16 का वर्ग 4 आ गया, तो 121 का वर्ग 11 आ गया, 4:11। तो अपने को जी डी ऑप्शन है जी सही आ रही है। नैक्सट क्वेश्चन सी पहले 11 प्राकृतिक संख्यावां की मध्यिका की होगी। राजे पहले आप 11 तक गिनती लिख लाँगे। तो 11 तक कली आ गया, ऑड आ गया, तो 5 रकम आप उधर साइड पर कर देंगे, आदत कर देंगे, 5 इधर हो जाएगियाँ। ठीक है, 5 टर्म हो गया। पहलियां 11 प्राकृतिक संख्यावां का मध्यिका पता करनी है, तो आप 11 तक गिनती लिख ली। देखो राजे आप पहले ही इन्हों वाधे क्रम च लिखिया, 5 रकम उधर पहले अलग हो गई, 5 पिछों आप अलग करती 7 लैके 11 तक, बिच वाली कि सेंटर रकम रह गई 6। तो इट मीन अपने को मध्यिका आ गई 6। डी ऑप्शन सही है अपने को। नैक्सट है दित्ती समीकरण का सल्यूशन किहड़ा है, की है समीकरण। देखो आप x-3 की घात को खोलांगे तो बन जू फार्मूला x की घात 3 -3x की घात 2 + 3x - 1। ये फार्मूला होंदा इहदा। अगला आप किया x³ + 5x - 3। देखो x³ नाल x³ कढ़िया गया, तो मतलब x² वाली टर्म इधर रह गई, x² वाली रह गई ना कली। तो इट मीन 2 घाती समीकरण है, वड्डी घात 2 रह गई अपने को। तो आप सॉल्व करके लिखांगे तो इधर आके हो जाएगा ये सॉल्व करने की लोड़, बस आप वड्डी घात देखो राजे कि डिग्री वो 2 है, तो इट मीन ये 2 घाती समीकरण हैगा। सैकंड ऑप्शन जो अपनी सही हैगी है, 2 घाती समीकरण है ये। नैक्सट क्वेश्चन है एक चक्कर दी स्पर्श रेखावां आपस 60 डिग्री का कोण बनाउंदियां न। देखो जो राजे अपने को चक्कर है, ये स्पर्श रेखावां 2 आप खिंचते हैं, वो आपस च बना रही 60 डिग्री का कोण। कहते जिहदे 2 अर्ध व्यास के अंत के जो 2 बिंदु जो स्पर्श रेखावां के अंत बिंदु है, उन्होंने जो 2 अर्ध व्यास खिंचे गए हैं वो आपस में किन्ने डिग्री का कोण बनाते ये दसना आप। तो आपको पता कि चक्कर की स्पर्श रेखा खिंचा है अर्ध व्यास उत्ते 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लंब होंगे भाव। तो अपने को 4 भुजावां है, चतुर्भुज के चारे कोना जोड़ के ना 360। आप तिना कोना जोड़ कर देंगे, अपने को आ गया 240। तो इनू आप 360 के विचों घटाता, तो अपने को आ गया जो इन्होंने 2 अर्ध व्यासा द्वारा बनया कोण कितना 120 डिग्री। तो ऑप्शन अपनी डी सही है। नैक्सट है कि आप दसना कि चित्र में AC तो CB का किस रेशो च है। तो आप देखना है AC के किन्ने पार्ट है राजे, 3 पार्ट है। ठीक है, तो नीचे अपने को किन्ने 2 पार्ट है, एक किन्नी रेशो च बन रहा है 3:2। तो C ऑप्शन अपनी सही है। नैक्सट है 12th क्वेश्चन के दसना कि इस सिफर की गिनती कितनी है। भाव आ देखना करव एक्स धुरे तो किन्ने बिंदु तो कटती पई है 1 2 3। तो इट मीन इस सिफर की गिनती 3 आ गई। C ऑप्शन सही है। 2 घाती बहुपद बनाओ जिसे सिफर का जोड़ दिता है, सिफर का गुणनफल दिता 8। फार्मूला होंगे अपने को राजे 2 घाती बहुपद का x2 माइनस सिफर का जोड़ गुणा x प्लस सिफर का गुणनफल, P गुणनफल होंगे, S जोड़ होंगे। राजे 2 घाती बहुपद आप सिफर का जोड़ अपने दिता -4 तो सिफर की गुणनफल। चलो हुण आप सिफर का जोड़ पढ़ांगे, -4 है, माइनस माइनस बन जूगा +4, गुणनफल दिता 8। तो बन गया x2 जमा 4x जमा 8। राजे इतने मैं वेरीएबल जो चल संख्या वा x ले ली, इतने y च आंसर दे छड्डिया। तो आप y तो अपने पता लग जाएगा y की 2 जमा 4y जमा 8। तो अपनी सैकेंड ऑप्शन जी सही जा रही है। नैक्सट क्वेश्चन है 14th कि दिता अपने को कि जेकर 2 संख्यावां का मम्मा सस्सा वा 40 है, तो इन्हों कि लला सस्सा वा नहीं हो सकता।
राजे गल का ध्यान रखियो जे मम्मा ससा 40 है तो जो लला ससा वाली ਜਾਂ ਤਾਂ 40 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ 40 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲੱਲਾ ਸਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ 20 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੀ ਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 9 ਅਤੇ ਕੋਣ ਏ ਪੀ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੈ, ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ 360। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 240। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 120 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਦਾ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਏ ਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, 3 ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ 3:2। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਰਵ ਐਕਸ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ 1 2 3। ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਨੇ ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਆ ਗਈ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਦਿੱਤਾ 8। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ x ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਗੁਣਾ x ਪਲੱਸ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ p ਗੁਣਨਫਲ ਹੁੰਦਾ s ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ -4 ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਨਫਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪੜਾਂਗੇ। -4 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਬਣ ਜੂਗਾ +4, ਗੁਣਨਫਲ ਦਿੱਤਾ 8। ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ x ਦੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 4x ਜਮ੍ਹਾਂ 8। ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਾ x ਲੈ ਲਈ, ਇੱਥੇ y 'ਚ ਆਂਸਰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ y 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ y ਦੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 4y ਜਮ੍ਹਾਂ 8। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 14th ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਵਾ 40 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ 40 ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 40 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ 40 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਲੱਲਾ ਸੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ 20 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੀ ਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 9 ਅਤੇ ਕੋਣ ਏ ਪੀ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੀ ਏ ਅਤੇ ਪੀ ਬੀ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੀ ਏ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 9 ਅਤੇ ਇਟ ਮੀਨ ਪੀ ਬੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ 9 ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓ ਏ ਅਤੇ ਓ ਬੀ ਦੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਖਿੱਚਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਉੱਤੇ ਲੰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਰਾਜੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੋ ਖਿੱਚੇ ਓ ਏ ਅਤੇ ਓ ਬੀ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਿੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਕੋਣ ਓ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਕਰੋ 90 ਆ ਵੀ ਕੋਣ ਅਤੇ 90 ਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ 180 + 240। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 360 ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੋਣ 120 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਣ ਮੁੱਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੋਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਅਤੇ ਆਹ ਕੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਕੱਢਿਆ 120। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਉੱਥੇ x ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x ਜਮ੍ਹਾਂ x ਬਰਾਬਰ 180। ਤਾਂ 2x ਬਰਾਬਰ 180 ਮਾਈਨਸ 120 ਤਾਂ 2x ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60।
तो एक्स बराबर आ गया 60/2 30। तो इट मीन दोनों कोण 30 डिग्री आ गए, ये भी 30 आ गया तो ये भी 30 आ गया। तो पूरा कोण अपन दिता सी 90, 30 चों 90 घटाए तो अपने को कितना कोण रह गया आ वाला 60। आ वाला कोण भी 30 चों 90 घटाई जाएगा 60। तो अपने को देखो राजे आ कोण भी 60 आ गया, ये कोण भी 60 आ गया। तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होने, तीनों भुजावां भी बराबर होणगियां। तो इट मीन ए बी अपने को कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर आ गई। चौथी ऑप्शन सही है। राजे ने अपने 16 क्वेश्चन ये जो 3 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी बन चुके हैं। ये की है वो अपने को केंद्र है, तो पी बिंदु बाहरी दिता है। स्पर्श रेखावां द्वारा बने जो कोण है वो 60-80 डिग्री है। तो ये वही सेम प्रॉपर्टी, स्पर्श रेखा उपर खिंचा गया, अर्ध व्यास उत्ते लंब होंगे, ये भी 90 हो गया तो भी 90 हो गया। तो कोण ओ पूरा कितना होगा अपने को 90 + 90 + 80, ये बन गया अपने को 260 हो गया। तो इनू 360 चो घटावांगे तो अपने को आ जाऊगा 100 डिग्री। तो जो पूरा ओ कोण 100 आ गया। हुण आपां पता आपां किहड़ा करना कोण, सिर्फ आह उपर वाला कोण पता करना है, सिर्फ ये कोण पता करना। ये पता करनी राजे आपां की करना पऊगा, दोनों त्रिभुजां नूं सर्वांग सम करना पऊगा। त्रिभुज किहड़ी बन रही है PAO तो दूजी PBO। देखो ये स्पर्श रेखावां दी लंबाई बराबर है, पहली हो गया PA = PB, ठीक है, गिवन हो जाऊगा अपने को। अगो सांझी भुजा बन गई OP = OP या PO = PO, सांझी भुजा कॉमन साइड। नैक्सट है OA = OB, अर्धव्यास। PO = PO सांझी कॉमन साइड होगी। तो OA = OB अर्धव्यास हो गए, क्योंकि चक्कर अर्धव्यास बराबर होंगे है। तो अपने को बन गई सर्वांग समता SSS वाली। जो त्रिभुजा सर्वांग सम होण तो सारी भुजावां का सारी बाकी भुजावां जी त्रिभुज दी होंदियां बराबर होंदियां बाकी भाग। तो इट मीन अपने कोण 1 = एंगल 2 आ गया CPCT। तो आपको पता है पर एंगल 1 + 2 की इक्वल है 100 डिग्री के, ये दोनों इक्वल है। डबल ऑफ 1 = कितना आ गया 100। तो एंगल 1 कितना आ जाऊ 100/2 50 डिग्री आ गया। तो अपने को की आ गया कोण जो POA = 50 डिग्री। तो D ऑप्शन सही है। नैक्सट है अपने को किहड़ी संख्या ना किहड़ी संख्या AP नहीं है। तो देखो पहली चो अपने को 2 ठारे दिते है, तो इन्हों सांझा अंतर सारा 0 0 आ गया, ये हैगी है AP। अगले इन्होंने सारा का सांझा अंतर -3 आ रहा, 7 चो 10 घटाए -3, 4 चो घटाए 7 -3, ये भी AP हैगी है। अगले च देखो राजे 21 चो 23 घटाए -2, फिर 18 चो 21 घटाए -3, ये नहीं हैगी क्योंकि इन्होंने च अलग अलग सांझे अंतर आ रहे हैं। तो ऑप्शन जी थर्ड है वो अपने को सही है। अगले भी राजे सेम ही आ रही है AP, 7 चो 2 घटाए 5, 12 चो 7 घटाए 5, ये भी सांझा अंतर बराबर आ रहा है। तो नैक्सट 18वां क्वेश्चन है, इन्हों किहड़ी परमेय संख्या नहीं है राजे। अपने को जी पहले वाली ऑलरेडी पता लग रहा है कि परमेय संख्या हैगी है शांत है। पॉइंट हटावांगे तो थले की लग जाऊगा अपने को आनियाँ 1 दे नाल 6 जीरोआं लग जाएंगे, P/Q फॉर्म च आ गया, ठीक है। नैक्सट जो राजे इस तरह की फॉर्म च आ जाते आप किया है 9th च भी कि जिवें 12.0 फिर 0 की जी संख्या इनक्रीज होंदी जाए 1 0 उही अखर तो बाद फिर 00 फिर उही अखर तो बाद फिर 000 फिर उही अखर तो बाद 40 इस तरह रिपीट होंदियां जा रही। तो ये जी फॉर्म परमेय संख्यावां होंदियां। अगला है 22/7 राजे, ये भी परमेय संख्या है। कन्फ्यूज कई बार ऐसे होता कि पाई की वैल्यू है जोड़ा राजे 22/7 परमेज है, पर जी कली पाई होंगी वो अपरमेज होंगी है, ये गल ध्यान रखना है। तो हम जो अपनी ऑप्शन जी सैकेंड क्वेश्चन जी सैकेंड सही है। नैक्सट है 10 प्राकृतिक संख्यावां का जोड़फल पता करना है। 1 तो लैके 10 गिनती चाहे लेके तुम उन्होंने जोड़ कर देंगे तो वो जोड़ अपने को 55 बनता है। जो फार्मूले ना करना है तो फार्मूला पता है n जमा 1/2 होंगे, n अपने को 10 है, 10 जमा 1 11/2 कट के 5 आ गया, तो 11 5 55। तो अपने को की है 55, थर्ड ऑप्शन सही आ गई। अगला है अंक गणितक लड़ी का साझा अंतर पता करना है। अपने को 10वीं टर्म तो 8वीं टर्म का माइनस दी हुई है। 10वीं टर्म होंगी अपने को A जमा 9D, तो 8वीं हो जूगी A जमा 7D, तो देखो आप ब्रैकेट खोल लेंगे, ए नाल ए कट हो जूगा, A जमा 9D माइनस 7D बराबर 42, ए ना ए कटे गया, 9 7 घटाए 2D बराबर 42, तो D बराबर 42/2 कट के 21 आ गया। अपनी ऑप्शन जी है चौथे नंबर वाली सही होगी।
ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।